मेरा भतीजा जिसकी 14 साल उम्र थी मेरे ही कमरे में सो रहा था। मैं काफ़ी परेशान थी क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज उसके साथ खेलूं। मेरी उम्र 22 साल हो चुके थे। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे भाई ने कहा था कि इस बार फसल अच्छी हो जाएगी तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। मेरी मंगनी हो चुकी थी लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई थी। मैं बहुत खूबसूरत थी भाई के। घर पर ही रहते थे इसलिए उनका 14 साला बेटा जो कि उस वक्त मैट्रिक का स्टूडेंट था मेरे ही कमरे में सोता था, क्योंकि उस घर में दो ही कमरे में मेरा भाई और उसकी बेबी सोते थे और दूसरे में मेरा भतीजा और मैं सोते थे। क्योंकि उनका एक ही बेटा था मुझे काफ़ी अबाजी भी लग रहा था। मैं आखिर कैसे हाशर को कहो कि मेरे साथ इच्छा वक्त गुजरा रो, क्योंकि मेरे भतीजे का नाम अशरत था। वो बहुत ही ज़्यादा देखने में ही खूबसूरत था। मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं पा रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि आखिर अब क्या करूँगा। शर्क कैसे कहूँ हशर ने अगर घर में इसने किसी पकी शरायत को बता दिया तो क्या होगा। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मैं अब उसके पास चली गई। मैंने कहा कि क्या तुमने कभी कोई फ़िल्म देखी है? उसने कहा कि ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा कि आज हम इस एक अच्छी सी फिल्म देखते हैं। मैंने सोच लिया था कि आज मैं उसे फिल्म दिखाऊंगी और हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। हमने एक छोटी सी फिल्म के सीन से शुरू किया। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसमें मोहब्बत भरे जब सीन आने लगे तो उसने कहा कि ये मैं नहीं देखना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं देखना चाहते? सोने लगा हूँ। उसने मुझे कहा मुझे लगता था कि शायद मेरा काम हो जाएगा, लेकिन आशर के उस रवैया की वजह से मैंने अब इससे कोई बात नहीं करना मुनासिब समझा। लेकिन मैं फिल्म देख रही थी। आखिर का सोने लगा। थोड़ी देर के बाद आखिरकार मैंने अब दूसरी फिल्म लगा दें। जब दूसरी फिल्म लगाएं तो उसकी आवाज़ से उठ गया और फिर मेरे पास आ गया। लेकिन इस बार शर्क फिल्म के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब जैसे जैसे फिल्म में से न रहे थे मुझे पता चल चुका था कि अब इसमें भी हलचल होने लगी है। मैं समझ चुकी थी कि अब शायद वो भी अपने ऊपर काबू नहीं पा सकेगा, क्योंकि उसमें सीन ही ऐसे थे। कुछ देर के बाद जब उसके हुस्से की तरफ मैंने देखा तो काफ़ी अजीब नज़र आने लगा। मैंने कभी पहले नहीं देखा था, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे अच्छे दिन थे जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसे भी इस बात की समझ चुकी थी कि मैं ये क्यों फ़िल्म क्यों देख रही हूँ। इशरफ ने कहा कि क्या हमें सोचना चाहिए? नहीं क्यों? तुम सोना क्यों जाते हो? क्या तुम्हें नींद आ रही है? नहीं, मुझे नींद तो नहीं आ रही। मैं समझती थी कि वो खुद ही मुझसे ऐसी कोई पाने बात करेगा, क्योंकि मैं किसी भी बात का इल्ज़ाम अपने सिर लेकर नहीं आना चाहती थी। मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा परेशान ज़रूर थी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहता था। मैंने एक बार फिर इशरफ की तरफ देखा। आखिर क्या ये तुम अच्छा लग रहा है? उसने कहा मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। देर के बाद मैंने आखिरकार मोबाइल सेट पर रखा। मैंने उनको कहा कि हमें सोचना चाहिए। हाशर ने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि हम ये फिल्म मुकम्मल देखें। मैंने कहा इशरफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये फिल्म सारी नहीं देख सकती तो अच्छी तरह से जानते हो इसमें काफ़ी अजीब चीज़ें हैं। ये तमाम चीज़ें नहीं देख सकती। कोई बात नहीं। लेकिन इस बार उसने खुद ही मोबाइल पकड़ लिया और देखने लगा। इश्क भी अच्छा लग रहा था। अब खेलना अब भी था आशिक, जो कि अब थोड़ी देर बाद खुद ही मुझे कहने लगा कि हम ये खेल सकते हैं। मैंने कहा कि वह ऐसा खेल हम कैसे खेल सकते हैं? हम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे बीच क्या रिश्ता है, कुछ नहीं होता। आप मेरी बात मान लेना। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी उस टूरू बात कैसे मान सकते हो? तुम कल को अगर अपनी माँ और बाप को ये सब कुछ बता दोगे तो मेरा उस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज़ आप मेरी बात मान लें। अब मेरा काम बहुत ही ये ज़्यादा आसान हो चुका था। मैं तो खुद भी हैं। आखिरकार जो मैं चाहती थी वही हो रहा था। मैंने जो सोचा था वही। अब मेरी बात मानकर उसने खेलना शुरू कर दिया। मैंने अपने तरीके से कहा कि क्या तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलोगे? ये मेरी बात मानोगे? जिस पर आशिक ने कहा कि मेरा ऐसा कोई तजर्बा नहीं मेरे लिए। ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा नया है। आप ही मुझे बता दें। मैंने कहा मैं ने फिर हाशर को खड़े होने के लिए कहा। अश्क बिल्कुल मेरे पास ही खड़ा हो गया। अब उसके पास बैठ गई। इशरफ कल मेरे सामने ही खड़ा था। मैं अब उसे मुकम्मल तौर पर देख रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। मैं अब नीचे बैठ गई। मैंने कहा कि क्या मैं कल से? उसने कहा कि हाँ, खुले ना खुले भी। कुछ देर के बाद आखिरकार आशिर के कहने पर मैंने खेलना शुरू कर दिया। मैं तो अब किसी भी बात
का इल्ज़ाम अपने सिर लेकर नहीं आना चाहती थी। थोड़ी देर के बाद अशर अपनी जगह पर खड़ा रहा और आखिरकार मैंने अपना खेल शुरू कर दिया। उसके चेहरे से नज़र आ चुका था कि ये खेल उससे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। उस खेल को पसंद करके ही ओबास खेल को काफ़ी एंजॉय कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने कोई ख़ास पोजीशन बना कर दें। मैंने कहा, क्या तुम अब मुकम्मल तौर पर खेल पाओगे? जैसा तुमने देखा है इस तरह से क्या तुम खुल जाओगे? हाँ, क्यों नहीं। खेलना शुरू कर दिया, लेकिन काफ़ी देर से आखिरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे कुछ हो ही नहीं रहा था। हाशिर को मैंने कहा कि क्या तुम खेल क्यों नहीं रहे? उसने कहा, क्या करूं, मैं काफ़ी देर से कोशिश तो कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा भी कोई उस खेल में तजर्बा नहीं था। हमारा ये नया खेल था और पहली बार काल था, इसलिए हम दोनों को काफ़ी मसला आ रहा था। फिर मैंने एक ख़ास पोजीशन बनाकर मैंने कहा कि अगर इस बार भी तुम ना खेल पाए तो सच में तुमसे नाराज़ हो जाओगी। आखिर तुम्हें इस बार अच्छा खेला पड़ेगा। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं इस बार अच्छा खेलूंगा, आप परेशान ना हो, मैं आपकी बात मान चुका हूं ना। थोड़ी देर बाद दाश ने कोशिश की तो मैंने उनको कहा कि मुझे आपसे नहीं खेलना, मैं अब नहीं खेलना चाहती। ने कहा कि हुआ, तुम इतने बेरहम हो क्या? ऐसे भी कोई खुलता है? तुम्हें पता तो है कि मेरा उस सफ़े में कोई तजुर्बा नहीं, फिर भी तुमने जिस तरह खेला ऐसे जैसे तुम मुझे जानते तक नहीं। गलती हो गई, बस मुझे माफ़ कर दें। अब ऐसा नहीं होगा आशर, अब तुम प्यार से खेलोगे ना? हाँ प्लीज़ आप बता दें, मैं अब आपकी बात मानकर जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, मैंने उसको कहा कि आप हेलो आशर खेल रहा था। इस बार मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो बस खुले ही जा रहा था। मैंने इस बार मना नहीं किया, मुझे थोड़ी सी ज़रूर हुई थी, लेकिन इस पर इशरफ ने स्पेड से खेल सकता था। जैसे खेल सकता था वो खेल रहा था। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि इस तरह खेलने से मुझे भी काफ़ी राहत और सुकून मिलेगा। कुछ देर के बाद इश्क थक चुका था, मैं अभी तक नहीं थी। तो मैंने कहा, ये क्या हुआ? उसने कहा कि मुझसे अब नहीं खेला जाएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे अब लगता है कि शायद मैं नहीं खेल पाऊंगा। ऐसी बात नहीं, तो मैं ऐसी बात सूझ भी कैसे सकते हो? जो भी है, अब हमें मज़ीद ऐसा करना चाहिए। अगर को मैंने कहा कि थोड़ी देर तुम रेस्ट कर लो, उसके बाद हम दोबारा खुलेंगे, ठीक है? उसने कहा, ठीक है, जैसे आप कहीं बिल्कुल वैसा ही होगा। थोड़ी देर के बाद अशरफ दोबारा खेलने के काबिल हो चुका था। मैंने पानी दिया और पानी पीने के बाद अशरफ थोड़ा सा रेस्ट गया और उसके बाद मैंने आखिरकार उसे खेलने के काबिल कर लिया। मैंने कहा कि खेलों, कहा कि क्या मुझे दोबारा कहना चाहिए। इस बार मैंने जो पोजीशन बना कर दी वो मेरी फेवरेट पोजीशन थी। मैं भी चाहते थे कि इस तरह से खेले। अश्क दोबारा खेलने के काबिल तो हो चुका था, जबकि अतवार मेरी बात भी मांग चुका था। आखिर काफ़ी अच्छा खेल रहा था। इस शहर को मैंने कहा कि इस बार तुम आना चाहो कि सकते हो, मैं तुम्हें से बात से मना नहीं करूंगी, इसलिए सब कुछ तो पहले ही फिल्म में देख चुका था कि उसमें खेलने के काफ़ी अच्छे तरीके वो जानता था, जिसकी वजह से मुझे अब काफ़ी इच्छा लग रहा था। उसने अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं खेल में अब वो भी साथ दे रहा था। मैंने उसको कहा कि शायद तुम खेल में जल्दी थक जाओगे। आखिर को मैंने आपके लिए कहा, मैंने हाशर को दिया कि इस बार तुम ज़रा भी नहीं लगे, बस इस पर स्कोन हो जाओ, इस बार मैं खेलना चाहती हूँ। ये समझकर उसने कहा, ठीक है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा आप मेहनत न करवाए इस बारे। मैं खेल रही थी, मुझे मना कर रहा था कि आप थोड़ा सा आहिस्ता खेलें कि मुझसे इस बार सब्र नहीं हो रहा था। आशिक बार बार मुझे मना कर रहा था, लेकिन इस बार न चाहते हुए भी मैंने आखिर कोई बात सुननी ही नहीं, बस अपने तरीके से खेले हैं। जा रही थी के बाद इश्क बिल्कुल थक चुका था। मैं अभी तक जो कहते थे उसके बाद में अब उसको कहने लगी कि हमें सोचना चाहिए। उसने कहा, हाँ बिल्कुल सो जाना चाहिए। उसके बाद मैं नहीं चाहती थी कि इस बारे में किसी को भी पता चले। अशरफ बहुत ही अच्छा खेल रहा था। उस शहर के खेलने के बाद मुझे भी पता चल चुका था, इसमें तो काफ़ी अच्छा लगता है। आशूर में एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजार चुके थे। अब जब भी हम कमरे में होते थे तो हम एक दूसरे की ज़रूरत होती तो हम एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त गुजार लेते हैं। हमारी जिंदगी के हसीन लम्हात गुजर रहे थे। एक दिन जब हम खेल रहे थे तो मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई देख लेगा, जिस पर उसने शर्क को भी काफ़ी डांटा और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने मेरी शादी कर दी और उसके बाद में कभी भी नहीं मिले। उसके बाद से मेरा कभी भी राब्ता नहीं हुआ
क्योंकि मेरे भाई ने सख्ती से मना कर दिया था कि तुम आशिर कभी भी नहीं मिलूंगी। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अगर मेरा सच किसी और को पता चले तो मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि अभी कभी मेरा ये सच किसी को पता चले। इस तरह मेरी कहानी का इख्तिताम हो गया। मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मजीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब